नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। दिल्ली और मिल्कीपुर में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और उनकी इस जीत को 2027 के ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है। मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत के मायने काफी खास हैं और दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद वापसी भी कर रही है। ऐसे में दोनों जगह बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। पूरे देश भर में इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के चर्चे हो रहे हैं। इसके साथ ही चर्चा है मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की हार की। अभी कुछ महीने पहले ही फैजाबाद में मिली जीत को लेकर तमाम सियासी और गैर सियासी मंचों पर इतरा रही सपा के लिए ये हार एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस सीट पर करीब 80,000 पासी वोटर, 30,000 मुस्लिम और 20,000 यादव मतदाता हैं। सपा ने यहां से फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा तो लगा कि मिल्कीपुर की बिसात पर सपा ने जो मोहरे बैठाए वो ठीक थे। ये समीकरण भाजपा की चिंता का सबब थे। लिहाजा भगवा ब्रिगेड ने भी सपा के पासी प्रत्याशी के खिलाफ पासी बिरादरी के ही चंद्रभान पासवान को मैदान में उतार दिया। भाजपा के इस दाव से सपा मुखिया के माथे पर सिलवटें आना लाजमी थी। लिहाजा उन्होंने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया और महाकुंभ में हुए हादसे का हवाला देकर सनातनी वोटों में सेंधमारी की कोशिशें शुरू कर दी। यहां तक कि एक दलित लड़की से दुष्कर्म को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कैमरे पर रो रो कर योगी सरकार को घेरने का प्रयास भी किया। लेकिन चुनाव परिणाम देखे तो पता चलता है कि सपा का ये दाव जनता के गले नहीं उतरा। लोकसभा चुनाव में उनका कामयाब पीडीए फॉर्मूला विधानसभा उपचुनाव में नहीं चला। वो ना तो कुंभ हादसे पर योगी सरकार को जनता की नजरों में दोषी ठहरा पाए और ना ही अवधेश प्रसाद के आंसुओं को जनता ने गंभीरता से लिया। यहाँ तक कि सपा अपने माय वोट बैंक को भी नहीं सहेज पाई। मिल्कीपुर से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा ने पासी वोटों के साथ ही यादव मतों में भी बड़ी सेंधमारी की। कई यादव बाहुल्य बूथों पर भाजपा को मिले वोट इसकी गवाही दे रहे हैं। आपको याद होगा कि मिल्कीपुर चुनाव के अगले दिन ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, अखिलेश ने चुनाव आयोग को मरा हुआ बताया और सफेद कपड़ा यानी कफन भी भेज दिया। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का पिंडदान करके आयोग और भाजपा की मिली भगत साबित करने की कोशिश की। लेकिन चुनाव नतीजों में भाजपा को 61,000 से ज्यादा वोटों से मिली जीत के बाद अब सूरत बदल गई है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और दोनों दलों की प्रतिष्ठा का सवाल बनी मिल्कीपुर की जीत का जश्न अब भाजपा हर जिले में मना रही है। इससे वर्ष 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जो संदेश निकला है वो दूर तक जाएगा। हमारे इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ